हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ओलिगोपोली एंड इट्स फीचर्स, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली एंड बैरियर्स टू एंट्री। सो हम कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेसिकली हमारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारी चार टाइप की होती है: परफेक्ट और प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। इससे पहले वाली वीडियोस में हम तीन डिस्कस कर चुके हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों के अंदर डिफरेंस स्टडी करेंगे। सो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो है ड्राइड हुआ था ओलिगो प्लस पोलो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड पोलो का मतलब होता है टू सेल, यानी जो हमारे यहाँ पे सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं होते, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे फ्यू सेलर्स होते हैं, तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स क्यों होते हैं? रीज़न है कि यहाँ पे क्योंकि एंट्री करना इजी नहीं होता, कंपटीशन बहुत होता है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, एंड कंपनीज का जो है कंट्रोल होता है प्राइस पे। सो ओलिगोपोली की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये मार्केट की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, और जो अगर हम सेलर्स को या फिर प्रोड्यूसर बोल लो कि कुछ ही जो बहुत कम है वो हमारे सेलर्स और प्रोड्यूसर होते हैं, बट जो हमारे बायर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, और जो वो प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है और उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे ओनली फ्यू सेलर्स, यानी जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और नंबर ऑफ़ बायर्स हमारे लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बायर्स सेलर्स हमारे बहुत कम होते हैं। सेलर्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंट्री करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। वो क्यों होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। देन है हमारा होमोजीनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो सेलर्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी यहाँ पे जो मार्केट की नॉलेज है वो सबको बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, सबके पास इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, पूरी इन नॉलेज नहीं होती। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, मार्केट है, ठीक है। देन है हाई बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे एंट्री करना इम्पॉसिबल नहीं है बट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, एंड वेल एस्टैब्लिश सेलर्स होते हैं। तो ये तीन पॉइंट यहाँ पे मेन है: ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, एंड वेल एस्टैब्लिश सेलर्स होते हैं। यानी जो सेलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई न्यू फॉर्म एंट्री करेगी तो उसको उससे पहले ही बहुत अच्छे सेलर्स है जो एस्टैब्लिश हो रखे हैं मार्केट के अंदर, तो उनको टक्कर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। इस वजह से जो है हम बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यू फर्म है उसको एंट्री करना ओलिगोपोली के केस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या कहता है कि इसका मतलब कि इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक फर्म दूसरे फर्म के डिसीजन पे भी डिपेंड करती है। वो कैसे करती है? लाइक ए फर्म है, ए फर्म ने जो है वो प्राइस अपना कम कर देगी, तो बी फर्म उसको देख के फिर प्राइस अपना कम कर देगी। तो एक तरह से ए फर्म का जो डिसीजन है वो बी को अफेक्ट कर रहा है। ऐसे अगर बी डिसीजन लेगी कोई तो वो ए को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन, की प्राइस को लेकर यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा प्राइस है, प्राइस रिजिडिटी है, क्योंकि देखो अगर हमने जैसे अब ए और बी फर्म की बात करी, अगर ए फर्म अपना प्राइस कम कर देगी, उसको देखकर बी फर्म ने भी अपना प्राइस कम कर लिया, इससे अगर वो एक दूसरे को देखकर प्राइस ही कम करती रहेगी तो उनकी कॉस्ट क्या इंक्रीज हो जाएगी, वो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जो है अर्न नहीं कर पाएगी, वो लॉसेस में चली जाएगी। बट ओलिगोपोली की अगर हम बात करें मार्केट की, तो वहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट अंडर लॉन्ग रन होते हैं वो होते हैं हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि आपको लॉसेस हो, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर्स हमारे बहुत कम होते हैं। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स के अंदर जो आएगा, दैट इज ग्रुप बिहेवियर, कि एक फर्म को अगर डिसीजन लेना है तो वो पहले क्या करती है, वो दूसरी फर्म के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है कि दूसरी बिहेवियर है, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी फर्म है, वो अपना डिसीजन कैसे लेगी, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, वो एक तरह से फोरकास्टिंग करती है, ठीक है, और फिर अपना डिसीजन लेती है।
राइट तो ये हमारा हो गया पॉइंट ग्रुप बिहेवियर का। देन यहाँ पे अनसर्टेन होते हैं प्राइस एंड आउटपुट, क्योंकि एक फर्म डिसीजन नहीं ले सकती, वो क्या है दूसरी पे डिपेंड रहती है, एक तरह से उसको देख के ही अपने डिसीजन को चेंज कर रही है तो उसका फुल कंट्रोल अपने प्राइस पे, बट फिर भी वो दूसरी मार्केट है, जो भी दूसरी फर्म है वो उसको यहाँ पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जो हमारा प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर दो फर्म है तो सब अपना अपना प्राइस उनका सेम नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमने पढ़ा होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड होता है। नॉलेज यहाँ पे इम्परफेक्ट होती है, मोबिलिटी भी यहाँ पे इम्परफेक्ट होती है। देन अगर हम प्राइस के कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है यहाँ पे। देन है हमारी ये जो हमारे है इसके अंदर और क्या आएगा कि हमारे जो लॉन्ग रन में प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। सो ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देर आर अ फ्यू सेलर्स एंड ईच फॉर्म हैविंग अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की। सो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। सो अगर दो फर्म सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उनका प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, तो वो उन फर्म को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या होगा, प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली होगी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लाइक सीमेंट बहुत कम फर्म ही बनाती हैं एंड सीमेंट में ज़्यादा आपको वैरायटी भी नहीं मिलती। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हमारा सेम हो गया एंड इसको हम बोलेंगे प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली, यानी अगर तब फर्म क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप्स की अगर हम बात करें, दैट इज इम्परफेक्ट एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। नाम से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होता है कि एक फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है और जो दूसरी फर्म प्रोड्यूस कर रही है, दोनों फर्म के प्रोडक्ट में डिफरेंस है, उनका प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, देन हम उस मार्केट को बोलेंगे इम्परफेक्ट एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक दूसरे प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो प्रोडक्ट को हम एक प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले लें सॉफ्ट ड्रिंक्स का। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ये हमारा कोलेक्सिव ओलिगोपोली, यानी तो इसका मीन क्या है, एक्टिंग टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू चीट समवन। यानी क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे फ्यू सेलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो अवॉइड कर सके कंपटीशन को। जो भी फर्म होगी जिसकी हाईएस्ट आउटपुट होगी वो क्या करेगी, वो प्राइस लीडर बन जाएगी एंड वही जो है प्राइस को मतलब चार्ज, वो कोई भी प्राइस सेट कर देगी कि हाँ भाई हम इस प्राइस को फॉलो करेंगे। जो प्राइस लीडर होगी वो प्राइस सेट करेगी और जो बाकी की फर्म होगी उस प्राइस को फॉलो करेंगे, राइट। सो ये एक तरह से क्या हो गया कि हम कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। सो फर्म एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू डिसाइड प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। इसका एग्जांपल है OPEC, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा नॉन कोलेक्सिव ओलिगोपोली। इसके अंदर क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच नो कार्टल्स आर फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ पे जो फर्म है, फ्यू फर्म है हमारी, वो एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देती है, ना कि किसी तरह का एग्रीमेंट करती है। ना यहाँ पे कोई प्राइस लीडर्स होता, ठीक है, प्राइस लीडर भी कोई नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है हमारी ऑटोमोबाइल। सो यहाँ पे जो फर्म है वो स्ट्रेटेजी बनाती है एक दूसरे को बीट करने के लिए, एक दूसरे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देती है, ना कि किसी तरह का एग्रीमेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा ओपन ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली क्या होता है, जहाँ पे न्यू फर्म कैन एंटर इजिली एंड ओपन ओलिगोपोली provides full freedom to new firm to enter into industry. In the situation of open oligopoly, there is no restriction of any kind for the desiring firm to enter into the market. यानी जो न्यू फर्म है, जो एंटर करना चाहती है, उनके लिए कोई भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लाइक कुछ भी ना कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है, आप इजिली जो है मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो, दैट इज ओपन ओलिगोपोली।
नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड ओलिगोपोली। नाम से ही समझ आ गया था, वहां पे ओपन है कि आप ओपन हो, जो न्यू फर्म है वो एंटर कर सकती हैं। क्लोज्ड ओलिगोपोली में क्या है, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे कुछ फर्म ही एंटर कर सकती हैं। यहाँ पे जो एंट्री करना स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप इजिली जो है एंट्री नहीं कर सकते। वेयर ओनली फ्यू फर्म कंट्रोल द मार्केट एंड न्यू फर्म आर नॉट अलाउड टू एंटर इंडस्ट्री। कुछ बैरियर सेट कर देते हैं वो ताकि जो भी न्यू फर्म है जो भी वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर ना कर सके, कि लाइक उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो न्यू फर्म है वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकती। कंपटीशन बहुत हो जाता है, वेल एस्टेब्लिश सेलर्स होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन है हमारे बैरियर्स टू एंट्री। सो जो हमारी न्यू फर्म है उनको एंटर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या बैरियर्स है कि वो एंटर नहीं कर पाती। फर्स्ट हमारा एक्सेस टू सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन कॉस्ट ऑफ एंटरिंग ए मार्केट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, फियर ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरह से बदले की कार्रवाई, कि अगर एक जो है फर्म वो अपना प्राइस कम कर रही है तो दूसरी फर्म भी उससे प्राइस कम कर लेती है एक तरह से, और वो एक दूसरे को ही टक्कर देती रहती है और इसकी वजह से वो खुद लॉसेस में चली जाती है। लीगल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे होती है कि गवर्नमेंट लाइक कोई भी किसी भी तरह से वहाँ पे लगा दे कि आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इससे पहले जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, है ना। कंपटीशन यहाँ पे बहुत होता है। देन कि आप अगर मार्केट में एंटर करना चाहते हो उसमें भी आपकी बहुत कॉस्ट लग रही है, और ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे जो सेलर्स है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो उनसे भी मतलब है कि थोड़ा बहुत डर है कि भाई हम कैसे वहाँ पे जो है एक अपना बिजनेस है वो सेट कर पाएंगे। तो एक तरह से ये बहुत सारी जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है तब भी कोई न्यू सेलर जो है ओलिगोपोली मार्केट में एंटर करता है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि जो हमारी एंट्री है वो इम्पॉसिबल नहीं बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ड्यू टू दिस रीजंस, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।